प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। अपना गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन है, ये चल रहा है 1919 से लेकर के 1947 तक का जो समय है ये है 1919 से 1947 का जो समय है ये चल रहा है। इसमें अपन देखेंगे तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी बात करेंगे। 1930 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन है, यह शुरू होता है और किस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस बनते हैं इनकी चर्चा अपन करेंगे। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी ने 31 जनवरी 1930 में 1930 को वायसराय इरविन के सामने 11 सूत्री मांग रखी। वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्री क्या रखी साहब? मांगे रखी। 11 सूत्री मांगे रखी। सरकार ने इसकी तरफ कोई भी क्या नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। गांधी का कथन है, इसी के ऊपर गांधी का कथन है, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, बदले में मुझे पत्थर मिले। बदले में मुझे पत्थर मिले। नेक्स्ट है, अतः 24 फरवरी 1930 को 24 फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात, साबरमती आश्रम में कांग्रेस की एक बैठक हुई। कांग्रेस की एक बैठक हुई और इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने का क्या लिया गया साहब? निर्णय लिया गया। और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत है यह दांडी यात्रा की जाएगी। तो देखिए, दांडी यात्रा की बात करें, दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी जो है यह है गुजरात के नौसारी में। यहां पर यात्रा का क्या किया जाता है? आरंभ किया जाता है। यात्रा है 12 मार्च 1930 से प्रारंभ होती है। कितने व्यक्तियों के साथ में? 78 व्यक्तियों के साथ में। कितने किलोमीटर? 358 किलोमीटर की दूरी है। यह कितने दिन में? 24 दिनों के अंदर तय की जाती है। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच जाते हैं गांधी। 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़ा। इस यात्रा के अंदर अंग्रेज पत्रकार वेब मिलर भी साथ में था। सरोजनी नायडू
भी गांधी के साथ थी। सीआर गोपालाचारी ने सी गोपालाचारी ने, चक्रवर्ती गोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली, कर्नाटक में है ये जगह, चित्रापल्ली से वेदारायणम तक की यात्रा की। असम में लोगों ने सिलहट से नोआखली तक की यात्रा की और सभी ने नमक कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़ा। आगे देखिए, एक बार इसको दोबारा समझते हैं अपन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन है यानी विनय के साथ में अंग्रेजी जो कानून है उसका क्या करना, अवज्ञा करना, उसकी विनय के साथ में उसकी अवज्ञा करना। गांधी ने 31 जनवरी 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन से 11 सूत्री मांग है यह रखी थी इसके सामने। सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसी कारण गांधी ने कहा कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे क्या मिले हैं, पत्थर मिले हैं। 24 फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम के अंदर कांग्रेस की क्या होती है, बैठक होती है और यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने का निर्णय पारित हो जाता है। दांडी यात्रा है, ये देखिए साबरमती आश्रम से दांडी जो है ये नौसारी गुजरात में पड़ती है, यहाँ पर यात्रा की जाती है साबरमती आश्रम से लेकर नौसारी गुजरात तक, जिसे इतिहास के अंदर दांडी मार्च या दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। 12 मार्च 1930 को 78 व्यक्तियों के साथ में 358 किलोमीटर की दूरी 24 दिनों में तय करके के 5 अप्रैल 1930 को गांधी और उसका दल कहां पहुंच जाता है, दांडी पहुंच जाता है। और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बना करके अंग्रेजों के नमक कानून को क्या कर दिया, तोड़ा। इस यात्रा के अंदर अंग्रेजी पत्रकार वेब मिलर थे और सरोजनी नायडू भी किसके साथ थी, गांधी के साथ में थी। सी राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली, कर्नाटक के अंदर त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की और नमक कानून को तोड़ा। असम के लोगों ने भी सिलहट से नोआखली तक की यात्रा की। कहां तक की, सिलहट से नोआखली तक की यात्रा की और सभी ने किस कानून को तोड़ा, नमक कानून को तोड़ा। क्योंकि इस समय ब्रिटिश सरकार ने नमक बनाने पर क्या लगा रखा था, कर लगा रखा था और वो कर इतना भारी था कि उस नमक को बेचने पर भी अंग्रेजों का टैक्स अता नहीं किया जा रहा था। इसलिए ये नमक कानून है, इसको विनय के साथ में क्या किया गया, तोड़ा गया। आगे देखिए, आगे अपन बात करें तो देखेंगे आप नागाओं ने, असम नागाओं ने जदो नांग के नेतृत्व में आंदोलन किया। जदो नांग के नेतृत्व में आंदोलन किया। जदो नांग के नेतृत्व में क्या किया गया साहब, आंदोलन किया गया, जिसे जदो नांग आंदोलन भी कहा जाता है। देखिए जदो नांग के बाद में, जदो नांग के बाद में
गेडेनलू ने नागा आंदोलन की बागडोर संभाली। नागा आंदोलन की बागडोर संभाली और गेडेनलू को जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी। जवाहरलाल नेहरू ने इसे रानी की क्या दी साहब, उपाधि दी। मुंबई में इस आंदोलन का केंद्र यानी सविनय आंदोलन का केंद्र, मुंबई में इस आंदोलन का केंद्र कहां पर था? गरसाना था। गरसाना, सविनय अवज्ञा आंदोलन का केंद्र बंबई में गरसाना था, जहां पर सरकार ने भयानक दमन चक्र चलाया। गरसाना में देखिए, गरसाना आंदोलन, गरसाना में सरोजनी नायडू और इमाम साहब मणिलाल, गांधी का पुत्र है, मणिलाल आदि के नेतृत्व में 25,000 सेवकों ने आंदोलन किया। 25,000 सेवकों के द्वारा आंदोलन किया गया। इस आंदोलन का उल्लेख करते हुए ब्रिटिश पत्रकार इस आंदोलन का उल्लेख करते हुए अमेरिका के पत्रकार अमेरिका के न्यू फ्रीमैन के समाचार पत्र के संपादक या समाचार पत्र के रिपोर्टर वेब मिलर ने लिखा, क्या लिखा? संवाददाता के रूप में पिछले 18 वर्ष से अल्पसंख्यक नागरिक विद्रोह देखे हैं, लेकिन गरसाना जैसा दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ये वेब मिलर ने लिखा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार में कर ने अदायगी आंदोलन चलाया। बिहार में कर ने अदायगी आंदोलन है, यह चलाया गया। सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार ने गांधी को मलंग बाबा की उपाधि दी। मलंग बाबा कहा। इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने बड़े सक्रिय रूप से भाग लिया। सक्रिय रूप से क्या लिया? भाग लिया। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना
नेपोलियन के पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की। ये बात हो गई आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन की। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर और नागाओं ने जदोनांग के नेतृत्व के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन है, यह है नेतृत्व किया। जदोनांग के बाद में गेडिनुलु के द्वारा यह नागा आंदोलन की बागडोर संभाली गई। जवाहरलाल नेहरू ने गेडिनुलु को रानी की उपाधि दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का केंद्र गरसाना, बंबई के अंदर कहाँ था? गरसाना था। गरसाना आंदोलन देखिए, इसके अंदर सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के नेतृत्व में 25,000 सेवकों का क्या किया गया? आंदोलन किया गया। इस आंदोलन का जो उल्लेख है, इस आंदोलन का उल्लेख अमेरिका के न्यू फ्रीमैन के पत्रकार वेब मिलर ने किया और संवाददाता के रूप में वेब मिलर कहता है कि संवाददाता के रूप में पिछले 18 वर्षों के अल्पसंख्यक नागरिक विद्रोह देखे हैं, लेकिन गरसाना जैसा दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। यानी यहाँ पर सरकार का दमनकारी जो चक्र था वो चल रहा था। बिहार के अंदर, बिहार में इसी आंदोलन के तहत, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत कर न अदायगी आंदोलन चलाया गया। सीमांत का गांधी अब्दुल खां गफ्फार ने गांधी को मलंग बाबा की उपाधि दी। इस आंदोलन के अंदर पहली बार बड़े सक्रिय रूप में महिलाओं ने क्या लिया था? भाग लिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना है ये नेपोलियन के पेरिस मार्च से तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बात हो गई आपकी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। आगे देखिए, आगे देखें सब। आगे अपन देखेंगे गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता है 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। इस समझौते को दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। तेज बहादुर स्प्रू व जेकब प्रधान के प्रयासों से, तेज बहादुर स्प्रू व जेकब प्रधान के प्रयासों से यह समझौता हुआ, से यह समझौता हुआ। नेक्स्ट देखिए, समझौते का प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। समझौते का जो प्रारूप है ये हर्बर्ट इमर्सन ने क्या किया था साहब? तैयार किया था। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये भी। समझौते का प्रारूप किसने तैयार किया था? हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। इस समझौते की सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने आलोचना की। आलोचना एस.सी. बोस और जे.एल. नेहरू ने क्या करी थी? आलोचना करी थी, क्योंकि गांधी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य के बिना समझौता किया था। गांधी ने पूर्ण स्वतंत्रता, गांधी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य के बिना, समझौता हुआ। युवा
कांग्रेसी भी युवा कांग्रेसी भी गांधी से असंतुष्ट थे। युवा कांग्रेसी असंतुष्ट थे। कांग्रेसी भी असंतुष्ट थे। गांधी ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी से नहीं बचा सका। कराची के कांग्रेस अधिवेशन 1931 में युवाओं ने गांधी को काले झंडे दिखाए और यहाँ पर गांधी का कथन है, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। देखिए, अपन बात करते हैं गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में। 5 मार्च 1931 को यह समझौता होता है। इस समझौते को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। तेज बहादुर स्प्रू व जैकब प्रधान के नेतृत्व में यह समझौता होता है, उनकी मध्यस्थता में, यानी तेज बहादुर स्प्रू और जैकब प्रधान इसकी मध्यस्थता करते हैं। किन किन के मध्य? गांधी और इरविन, गवर्नर जनरल इरविन के मध्य। इस समझौते का प्रारूप है हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। इसकी आलोचना है सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू करते हैं, क्योंकि गांधी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य के बिना ही यह समझौता स्वीकार कर लिया था। युवा कांग्रेसी भी गांधी से असंतुष्ट थे, क्योंकि गांधी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी नहीं बचा सका था। कराची के कांग्रेस अधिवेशन में 1931 को युवाओं ने गांधी को क्या दिखाए? काले झंडे दिखाए। यहाँ पर गांधी ने कथन कहा, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। इसके बाद में अपन देखेंगे तो आपका है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन देखिए सर, गोलमेज सम्मेलन की अपन बात करें। गोलमेज सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन है। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। कितने सम्मेलन होते हैं साहब? 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। पहले गोलमेज सम्मेलन की अपन बात करें 12 सितंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। स्थान है सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। स्थान है सेंट जेम्स पैलेस। और कहां पर यह पैलेस? लंदन में। लंदन के सम्राट का निवास। प्रधानमंत्री जो है ये था रेमजे मैकडोनाल्ड। डोनाल्ड था। मैक्स डोनाल्ड। सम्राट था जॉर्ज पंचम। सदस्य इसके अंदर कितने थे? 89 इसके अंदर सदस्य थे। यह सम्मेलन साइमन कमीशन की सिफारिश और विचार करने हेतु, ये जो सम्मेलन हुए हैं साइमन
कमीशन की सिफारिशों सिफारिशों के सिफारिशों के विचार विमर्श सिफारिशों पर विचार हेतु इसका आयोजन किया गया था। देखिए, दूसरा जो सम्मेलन होता है यह 7 सितंबर 1931 के अंदर कांग्रेस की ओर से गांधी ने भाग लिया। कांग्रेस की ओर से गांधी ने क्या लिया साहब? भाग लिया। गांधी 12 सितंबर को एसएस राजपूताना जहाज से इंग्लैंड पहुंचते हैं। गांधी है यह एसएस राजपूताना नामक जहाज से कहाँ जाते हैं? लंदन। इसमें भाग लेने के लिए जाते हैं। एनी बेसेंट मदन मोहन मालवीय अपने व्यक्तिगत खर्चे पर गए थे। एनी बेसेंट मदन मोहन मालवीय व्यक्तिगत रूप से अपने खर्चे पर कहां पर गए थे? गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। इसके अंदर जो कुल सदस्य थे ये कितने थे? 21 इसके अंदर सदस्य थे। इसके बाद में अपन देखें तो देखेंगे आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है बी आर अम्बेडकर है, यह दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं। यहाँ पर पृथक निर्वाचन की मांग की। इस सम्मेलन के अंदर सम्मेलन के अंदर पत्रकार फ्रैंक मॉरिस ने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा। अर्धनग्न फकीर कहा। चर्चिल ने इस नाम को क्या कर दिया था? लोकप्रिय किया था। चर्चिल ने गांधी को देशद्रोही फकीर कहा। देशद्रोही फकीर कहा। नेक्स्ट है, ये गोलमेज सम्मेलन है असफल हो जाता है और भारत लौटने पर गांधी भारत लौटने पर कहता है, मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। देश को बट्टा नहीं लगने दिया। ये कथन सब किसका है? गांधी का है। अब अपन बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण 3 फरवरी 1932 को 3 फरवरी 1932 को सरकार ने गांधी जवाहरलाल नेहरू सरकार ने गांधी JL नेहरू और पटेल सहित 1.20 लाख लोगों को जेल के अंदर डाल दिया। 7 अप्रैल 1934 को गांधी ने इसे समाप्त कर दिया। गांधी ने इसे
आंदोलन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और इस पर सुभाष चंद्र बोस ने और पटेल ने इसकी आलोचना की। एस.सी. बोस व पटेल के द्वारा आलोचना की गई दूसरा आंदोलन समाप्त करने की। गांधी ने पिछले 13 वर्षों की मेहनत व कुर्बानियों पर पानी फेर दिया। ये कहा गया इस आंदोलन की समाप्ति पर, इस आंदोलन की समाप्ति पर ये बातें हैं, ये कही गई गांधी के विरोध के अंदर। देखिए, गोलमेज सम्मेलन है, गोलमेज सम्मेलन है, यह है क्यों आयोजित किया गया था। साइमन कमीशन की सिफारिश पर विचार विमर्श करने हेतु जो रिपोर्ट थी उस पर विचार विमर्श करने हेतु गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 सितंबर 1930 को, स्थान है सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। प्रधानमंत्री कौन था पहले गोलमेज सम्मेलन के तहत? रेंजे मैकडोनाल्ड। सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 89 सदस्यों ने भाग लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को कांग्रेस की ओर से गांधी ने भाग लिया था। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन दूसरा था जिसमें गांधी ने भाग लिया। गांधी भारत से SS राजपुताना नामक जहाज से लंदन जाते हैं। एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय व्यक्तिगत खर्चे के रूप में इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। कुल सदस्य कितने थे? 7। BR अम्बेडकर ने दलित वर्ग के रूप में यहाँ पर भाग लिया था, इसका प्रतिनिधित्व किया और दलित वर्ग के प्रथम निर्वाचन की मांग की थी और इसी कारण ये आंदोलन है ये असफल हो जाता है। और इस सम्मेलन में फ्रैंक मोरिस जो है ये पत्रकार है, ब्रिटिश पत्रकार, इसने गांधी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था। ब्रिटेन के चर्चिल ने इस नाम को क्या कर दिया था? लोकप्रिय किया और चर्चिल ने गांधी को देशद्रोही फकीर के नाम से संबोधित किया। गांधी जब भारत लौटते हैं इस सम्मेलन के बाद में, दूसरे सम्मेलन के बाद में, तो कहते हैं मैं खाली हाथ लौटा हूं परंतु देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। अब गांधी हैं, गांधी की बातें नहीं मानी गई तो गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन है यह है दूसरा चरण शुरू कर दिया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण कब शुरू होता है? 3 फरवरी 1932 को। सरकार ने गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल आदि 101.20 लाख लोगों को जेलों के अंदर भर दिया और 7 अप्रैल 1934 के अंदर गांधी ने इस आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी, जिसकी आलोचना है सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल ने की। और इसी आंदोलन के बाद में गांधी के बारे में कहा गया कि गांधी ने पिछले 13 वर्षों की सफलता के ऊपर क्या फेर दिया? पानी फेर दिया। पिछले 13 वर्षों की सफलता, मेहनत, कुर्बानियों पर क्या फेर दिया? इसने पानी फेर दिया गांधी ने। ये बात सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में कही गई। अब देखिए, गोलमेज सम्मेलन है ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, देखिए साहब, तीसरा गोलमेज सम्मेलन होगा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932, 17 नवंबर 1932 के अंदर। इस सम्मेलन के अंदर, इस सम्मेलन में 46 व्यक्तियों ने भाग लिया। सदस्य कितने थे इसके अंदर? 46 सदस्य थे। भारत सचिव सर सैमुअल होर था। सर सैमुअल होर गोलमेज सम्मेलन के विरोधी थे। ये गोलमेज सम्मेलन के क्या थे? विरोधी थे सैमुअल होर। डॉक्टर अंबेडकर तथा राजस्थान के गंगा सिंह ने, डॉक्टर अंबेडकर तथा
राजस्थान के बीकानेर शासक गंगा सिंह ने तीनों सम्मेलनों में के अंदर क्या लिया था साहब, भाग लिया था। और दूसरे व तीसरे सम्मेलन के अंदर उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने भी भाग लिया था। उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने भी भाग लिया था। तो ये बात हो गई आपके गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में। अब अपन बात करते हैं सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड या मैकडोनाल्ड अवार्ड, एक ही बात है। सांप्रदायिक पंचाट, इसे कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, कम्युनल अवार्ड भी इसे कहा जाता है, या मैकडोनाल्ड अवार्ड भी इसे कहा जाता है। 16 अगस्त 1932 के अंदर ब्रिटेन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया। सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया। इसके तहत ब्रिटिश सरकार ने हरिजनों को हिंदुओं से पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया। निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया। अब अपन देखते हैं इसके विरोध के अंदर गांधी ने 20 सितंबर 1932 में यरवदा जेल पुन्ना में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब देखेंगे गांधी अंबेडकर समझौता। पहले ये देख लेते हैं तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ साहब? 17 नवंबर 1932 को। सदस्य कितने थे? 46 सदस्य थे। भारत सचिव सैमुअल हॉर ने जो गोलमेज सम्मेलन थे इनका विरोध किया था। डॉक्टर अंबेडकर और बीकानेर के शासक, राजस्थान के बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों के अंदर भाग लिया था। दूसरे व तीसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने क्या लिया था? भाग लिया था। अब अपन बात करते हैं सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड या मैकडोनाल्ड अवार्ड कब का है? 16 अगस्त 1932 का है। इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया और सरकार ने यह निर्णय प्रस्तुत किया। इस निर्णय के तहत हरिजनों को हिंदुओं से पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान करने की बात कही गई। जिसका विरोध है ये किसने किया? गांधी ने किया। और 20 सितंबर 1932 को गांधी ने यरवदा जेल के अंदर आमरण अनशन है यह क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो गांधी ने कौन सा अनशन शुरू कर दिया? आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो अब अपन बात करेंगे गांधी अंबेडकर समझौता। देखिए गांधी अंबेडकर समझौता
गांधी अंबेडकर समझौता। गांधी अंबेडकर समझौता। गांधी अंबेडकर समझौता है, इसे देखिए 26 सितंबर 1932 का है। 26 सितंबर 1932 का है गांधी अंबेडकर समझौता। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से या प्रयास से यह समझौता, गांधी अंबेडकर समझौता होता है, मध्यस्थता करी थी। इस समझौते के अंतर्गत अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग को वापस ले लिया। पृथक निर्वाचन की मांग को वापस ले लिया बी आर अंबेडकर ने, बी आर अंबेडकर ने वापस ले लिया। और हरिजनों के लिए विधानमंडलों में, हरिजनों के लिए हरिजनों के लिए विधानमंडलों में सुरक्षित स्थान यानी आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई, 148 कर दी गई। और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई, दलित वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई। इस समय जवाहरलाल नेहरू नैनी जेल इलाहाबाद में थे। इस समय JL नेहरू नैनी जेल इलाहाबाद में थे। RN टैगोर ने गांधी के बारे में कहा, RN टैगोर है, यह गांधी के बारे में कहते हैं, भारत को एकता और उसकी सामाजिक सामाजिक अखंडता के लिए उत्कृष्ट बलिदान, ये टैगोर का कथन है। 1932 में गांधी अहमदाबाद के अंदर, 1932 में गांधी ने अहमदाबाद के अंदर हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं और इसका जो अध्यक्ष रहता है, अध्यक्ष है, यह है अमृतलाल ठक्कर रहता है, अमृतलाल ठक्कर। 1932 में ही गांधी है, 1932 में गांधी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना करते हैं, विरोधी लीग की स्थापना करते हैं। गांधी का कथन है
या तो छुआछूत को जड़ से समाप्त करो, या मुझे अपने बीच से हटा दो। ये कथन गांधी का है। देखिए, गांधी अम्बेडकर समझौते के बारे में अपन बात करें, कब का है साहब? 26 सितंबर 1932 का है। मदन मोहन मालवीय की मध्यस्थता में गांधी और अम्बेडकर के मध्य समझौता होता है। अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग वापस ले ली और हरिजनों के लिए विधान मंडलों में सुरक्षित स्थान 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। दोनों संख्या ध्यान में रखनी है। और केंद्रीय विधानमंडल के अंदर 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित करी गई। इस समय जवाहरलाल नेहरू हैं, ये नैनी जेल में इलाहाबाद में थे। RN टैगोर ने गांधी के बारे में, इस समझौते के बारे में कहते हैं कि भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए ये उत्कृष्ट बलिदान बताते हैं। 1932 के अंदर गांधी ने अहमदाबाद के अंदर हरिजन सेवक संघ है, इसकी स्थापना की, जिसके अध्यक्ष अमृतलाल ठक्कर रहते हैं। 1932 के अंदर गांधी हैं, इसने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। गांधी का कथन था, या तो छुआछूत को जड़ से समाप्त कर दो, या मुझे अपने बीच से हटा दो। ये कथन है, यह गांधी का किससे संबंधित है? छुआछूत से संबंधित है। छुआछूत से संबंधित है। नेक्स्ट अपन देखेंगे अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव देखिए, अगस्त प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव कब का है? 8 अगस्त 1940 का। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग प्राप्त करने हेतु द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव है, यह पारित किया गया। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। इस प्रस्ताव में प्रथम बार अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य देने की घोषणा की गई। अब देखेंगे अपन व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह है 17 अक्टूबर 1940 को होता है। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कांग्रेस ने गांधी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का निर्णय लिया गया। प्रथम सत्याग्रही इसमें विनोबा भावे, दूसरा सत्याग्रही इसके अंदर
JL नेहरू और तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त था। यह सत्याग्रह पवनार महाराष्ट्र में शुरू हुआ। पवनार महाराष्ट्र में शुरू होता है। पवनार महाराष्ट्र से यह सत्याग्रह शुरू होता है, शुरू हुआ। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी इसे कहा जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन भी साहब इसको कहा जाता है। देखिए, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने यह प्रस्ताव प्रथम बार पारित किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। इसके तहत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने की घोषणा की, यानी अधिराज्य का दर्जा दिए जाने की घोषणा की थी। अब देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 का है। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया और गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने की बात का निर्णय हुआ। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे है, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू है, तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त है। व्यक्तिगत सत्याग्रह है, ये पवनार महाराष्ट्र से शुरू होता है और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात हो गई आपके अगस्त प्रस्ताव की और व्यक्तिगत सत्याग्रह की। इसके बाद में अपन क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे आने वाली कक्षा के अंदर। धन्यवाद।